जैसा कि आप लोग को पता है कि सिमतुल्ला परीक्षा का पीटी एग्ज़ाम हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ गया है। ठीक है, उसमें 12 बच्चों का रिजल्ट दिया था। जिस बच्चे का रिजल्ट आ चुका है और जो मेंस में प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। ठीक है, तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पर गया है। ठीक है, और आपके मतलब सेंटर में कब से वहाँ पर आना है और कब से एग्ज़ाम शुरू होगा, ये सारा चीज़ आपका एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। कौन कौन सब्जेक्ट होगा जो भी रहेगा आपका मेंशन रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये देखते हैं कि कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है। जैसे कि यहाँ पर हम ऑफिशियल वेबसाइट बता रहे हैं, यह है आपका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो इस पर आप मान के चलिए लॉगिन कर लीजिए, वेबसाइट पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कीजिएगा, जब ये पेज खुलेगा तो आपको यहाँ पर आना है डाउनलोड एडमिट कार्ड मेंस, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मांगेगा। देखिए ये मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर इंटर कीजिएगा। उसके बाद ओटीपी भी डाल सकते हैं या तो पासवर्ड जो मतलब फॉर्म भराते समय डाला जाता है वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद 8+8 कितना होगा, तो 16, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर इंटर का ऑप्शन आएगा, मतलब सबमिट करने का, वो जब कीजिएगा तो आपका खुल जाएगा पेज। ठीक है, और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले सकते हैं। ठीक है, अब दिखाते हैं कि एक बच्चे का एडमिट कार्ड जो हम मतलब डाउनलोड किए हैं वो कैसा है। उसका नाम और पता को हम हाइड कर दिए हैं, बाकी आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा अब देखिए एक बच्चे का है जिसमें आपको ऊपर सारा चीज़ मेंशन रहेगा कि आपका नाम पता ये सब। ठीक है, यहाँ पर मेंशन रहेगा, यहाँ पर मेंशन रहेगा आपका, और यहाँ पर आपका डेट रहेगा कि एग्ज़ाम कब है। तो 20 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम है। परीक्षा का केंद्र का नाम क्या है, तो पाटलिपुत्रा उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो देखिएगा ये पटना में पड़ता है, कदम कुआं के पास। तो ये जो है एक तरह से लगभग जितना भी बच्चा रहेगा मतलब कि बॉयज, उसका लगभग सेंटर सबका एक है। ठीक है, और जितना गर्ल्स है उसका सेंटर एक है। ठीक है, तो देख लीजिएगा ऐसे आपका यही रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि कब एग्ज़ाम शुरू है। तो देखिए 10 बजे से 12:30 बजे तक एक फर्स्ट पाली चलेगा, जिसमें क्या क्या होगा, पहला पाली में गणित और दूसरा में बौद्धिक क्षमता के होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि मैथ होता है 100 नंबर और बौद्धिक क्षमता करने का मतलब रीजनिंग, और उसमें कुछ जीके का भी प्रश्न रहता, वो दोनों मिला के 150 होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका फिर बीच में गैप होगा लंच वगैरह, और उसके बाद सेकेंड पाली स्टार्ट होगा 1:30 बजे से 4 बजे तक। ये भी आपका कितना घंटा का रहेगा, 2.5 घंटा। ठीक है, और इसमें भी कितना 150 अंक, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें 2 था, इसमें 4 रहेगा। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये 4 जो रहेगा वो आपको सब्जेक्टिव रूप में आंसर करना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपका पहले रहता था, लेकिन इस बार सब्जेक्टिव पेपर यहाँ पर मेंशन भी किया गया, गैर वस्तुनिष्ठ। पहले होता था वस्तुनिष्ठ, कहने मतलब एमसीक्यू। ठीक ना, उसमें 4 ऑप्शन रहता था, लेकिन इस बार जो है एमसीक्यू नहीं रहेगा, और साथ में बौद्धिक क्षमता भी आपका एमसीक्यू नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ दिया गया है कि आपको क्या क्या निर्देश है। जैसा कि आप परीक्षा के दोनों पालियों में परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पूर्व तक परीक्षा कक्ष में पढ़े, यानी कि आपको क्लास में एग्जाम शुरू होने से पहले प्रेजेंट रहना 10 मिनट पहले। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि विलम्ब होने पर आपको अनुमति नहीं दी जाएगी प्रवेश करने का। अगर मान के चलिए आप एंट्री कर गए स्कूल में, लेकिन अगर बाहर ही घूम रहे हैं, अंदर क्लासरूम में नहीं प्रवेश
कीजिएगा 10 मिनट पहले एग्जाम शुरू हो गया, तो हो सकता है आपके साथ परेशानियां भी हो सकती है। ठीक है, कह रहा है कि 9:50 यानी पूर्वाह्न बजे एवं द्वितीय पाली, तो हम बता दिए कि आपको 10 मिनट पहले, अगर 1:30 बजे है तो 10 मिनट यानी 1:20 में आपको कक्ष में प्रवेश हो जाना चाहिए। ठीक है, कह रहा है प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेंगे, यानी कि मैथ अगर मान के चलिए 10 क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। अगर आपको जहाँ जहाँ पर वर्ड नहीं समझ में आया, जैसे मान के चलिए कहीं पर पूर्ववर्ती और अपवर्ती ऐसे करके कुछ दिया हुआ आपको नहीं समझ में आया, तो उसके बगल में सक्सेसर प्रीडिसेसर रहेगा। ठीक ना, पूर्ववर्ती रहता है, परिवर्ती रहता है, तो इस प्रकार के संख्याओं को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप इंग्लिश की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मुख्य परीक्षा में दो पत्रों में संचालित होगी। बता दिए कि फर्स्ट पेपर होगा, उसके बाद सेकंड पेपर होगा। फिर कह रहा है उत्तर पुस्तिका में क्वेश्चन बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड जिसको कहते हैं, सही ढंग से, यानी कि आपको जो रहेगा उत्तर पुस्तिका उसमें सारा चीज मेंशन अच्छा से करना, जो भी कोड हो ये सब अच्छा से लिखना है, ताकि आपका वहां पर कॉपी अच्छा से चेक हो। ये ऐसा ना हो कि मान के चलिए आप बुकलेट नंबर ही गलती डाल दिए हैं और आप आंसर दिए हैं कुछ, जैसे ए नंबर पर दिए हैं मान के चलिए भारत की राजधानी कहाँ, जबकि आपके प्रश्न पत्र में होना चाहिए सी कोड और सी में है 5वां नंबर पर, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब बात के ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी इसमें मेंशन किया गया है सब्जेक्ट के बारे में, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कि ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बताने वाला चीज नहीं है। ठीक है, प्रत्येक पत्र के लिए एक पुस्तिका, यानी कहने का मतलब उत्तर पुस्तिका आपको एक दी जाएगी। मान के चलिए आप किसी तरह से उसमें गलती कर देते हैं या किसी प्रकार के गलत भर देते हैं कोई जानकारी अपना, तो आपको दूसरा प्रश्न पत्र मतलब कि क्वेश्चन जो आंसर बुकलेट होगा वो आपको नहीं दिया जाएगा, एक ही आपको मिलेगा। ठीक है ना, अगर आपको क्वेश्चन भी अगर है मान के चलिए कोई प्रॉब्लम, तो उसी समय बदलवा लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपको बदलेगा नहीं। इसलिए जो भी दिक्कत रहेगा आप एक बार शुरू में ही आपको जो दिक्कत रहेगा उससे एक बार इन्विजिलेटर से कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि प्रश्नों का स्तर बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर वर्ग 6 के लिए 5वीं, हालांकि बोला है तो 5वीं स्तर का रहेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन अप या डाउन कर सकता है। डाउन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी अप कर देता है। जैसे कि आप लोग मान के चलिए इससे पहले एग्जाम जो भी हुआ MCQ टाइप, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन को अप कर देता है। ठीक है ना, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव है तो हो सकता है कि क्वेश्चन हल्का दे, जैसे सजीव निर्जीव में अंतर बताएं, धातु अधातु में अंतर बताएं, इस तरह के रहेगा। ओसाना विधि किसे कहते हैं, फिर मान के चलिए चालन विधि से किन किन चीज़ों को पृथक कर सकते हैं, इस प्रकार के साइंस में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, तो जो भी रहेगा आपका सिलेबस से यहाँ पर बोल दिया गया कि 5वीं स्तर का रहेगा। हालांकि आप 6ठी का भी अगर किताब पढ़ लेते हैं तो ठीक रहेगा आपके लिए। कम से कम 6 लेवल का आप जो भी सरकारी का स्कूल का बुक होता है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और अगला कर रहा है परीक्षा भवन में। परीक्षा भवन में आपको कभी भी कि इस प्रकार के चीज यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर हो या मोबाइल फोन हो या और भी कोई गैजेट ब्लूटूथ वगैरह, अगर मान के चलो आप इसमें संलग्न पाते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। और अपने साथ जो होगा वो जो भी पेन से लिखना चाहते हैं उसका 2 पेन जरूर ले लीजिएगा, जैसे रेड तो आपको लेना ही नहीं है, और एक ग्रीन, ये 2 को एकदम ध्यान नहीं रखिएगा कि इसको लेके जाना है आपको, या तो ब्लू या तो ब्लैक, यही 2 को ले जाना है। हाँ, पेंसिल अपना रख सकते हैं कि कहे कि हो सकता है अंदर ऐसा हो कि मान के चलिए साइंस में आ गया सर्किट पाड़ने के लिए, तो उसमें काम कर सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर मान के चलिए भारत का मैप या बिहार का मैप में कुछ दर्शाना रहे, ऐसा हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं बोल रहे हैं, तो उसमें अगर मान के चलिए आप नहीं ले जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप अपने साथ ये सब चीज़ रख लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और
आपका एग्ज़ाम 20 तारीख के है, तो आप समय से पहले पहुंच जाइएगा। जैसे कि मान के चलिए 10 बजे से एग्ज़ाम है, तो आप सेंटर पर कम से कम 1.5-2 घंटा पहले पहुंच जाएगा, जिससे आपका फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा, ठीक ना। अगर मान के चलिए आप रास्ता में ही ज़्यादा लेट हो जाइएगा, 9:30 9:40 तक पहुंचिएगा, तब आपको थोड़ा सा अंदर से डर भी रहेगा कि छूट जाएगा ये सब। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 1-1.5 घंटा पहले सेंटर पर आप पहुँचकर आराम कर लें, ठीक है। और जो भी निर्देश दिए हैं उस पर पालन कीजिएगा, और जो भी कहीं पर भी दिक्कत रहेगा आप इन्विजिलेटर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि परीक्षा भवन में आप अपने से कुछ एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा, जो भी कहेगा इन्विजिलेटर, जहाँ पर दिक्कत होगा आप इन्विजिलेटर के अनुसार ही चलिएगा, ठीक है। और कोई भी बच्चा अगर मान के चलिए किसी प्रकार का जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आपको एक और चीज़ कि आपको ध्यान ये रखना है कि जो आंसर रहेगा उस पर अपना जो भी डिटेल्स है वो खास कर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मान के चलिए आप बहुत अच्छा से मेहनत करके लिखे हैं, लेकिन आंसर शीट पर आप अच्छा से अपना नाम पता में गड़बड़ कर देंगे, अच्छा से नहीं लिखिएगा, तब फिर आपको आपके लिए सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को सबसे पहला ध्यान रखना है, ठीक है। और अब इसमें आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, आज लगभग 14th है, यानी 14 तारीख है, तो लगभग आप मान सकते हैं 6 दिन आपके पास है। हाँ, 6 दिन भी नहीं है आपके पास, लगभग मान सकते हैं, ठीक है। तो आप इतने दिन में जो भी पढ़े होंगे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। जितना पढ़ें उतना में से आ सकता है अगर उसके अनुसार पढ़े होंगे तो, ठीक है। और जे एक काम कीजिएगा और कि अगर मान के चलिए आपको किसी प्रकार के जानकारी अगर चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में, मतलब कोई भी दिक्कत होगा, पेन कलम कैसा ले जाना नहीं ले जाना है, आप उसके साथ क्या क्या ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते हैं, अगर कोई ऐसा मान के चलिए प्रॉब्लम आपका होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।